हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जानीस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग खैरियत से हो गए। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं कोई नया व्लॉग अपलोड नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक पुराना व्लॉग को दोबारा री अपलोड कर रहा हूँ। ये जो मेरा व्लॉग जो मैं री अपलोड कर रहा हूँ, बेसिकली ये मेरा ईद वाला व्लॉग था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब मैंने ये ईद वाला व्लॉग अपलोड किया था चाइना में, तो इस व्लॉग के इनटू द मोमेंट शॉर्ट्स के लिए यानी सिनेमैटिक शॉर्ट्स के लिए मैंने जो सॉन्ग यूज़ किया था उस पर आ गया था कॉपीराइट स्ट्राइक। अब कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव करने का ना एक ही तरीका था, और वो ये था कि मैं जो बीच में सॉन्ग जिस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया है उसको रिमूव कर दूँ। तो मैंने यही किया, मैंने यूट्यूब ऑनलाइन एडिटर यूज़ करते हुए मैंने उस सॉन्ग को रिमूव करने की कोशिश की। हमें यूट्यूब एडिटर यूज़ करना आता तो था नहीं, तो एज अ रिज़ल्ट हुआ ये कि मैंने उस सॉन्ग को रिमूव करने की बजाय व्लॉग का पूरा ऑडियो रिमूव कर दिया। उसके बाद मुझे उस टाइम बात पता नहीं चली, लेकिन फिर मुझे बाद में बात पता चली कि यार ऑडियो सारा रिमूव हो गया है। तो देन आई एम री अपलोडिंग दिस व्लॉग, और इस दफ़ा मैंने वो सॉन्ग्स भी रिमूव कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। और काफ़ी लंबा डिस्क्लेमर हो गया। अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो या ओके, टेक केयर, बाय। ईद कभी भी ईद के दिन से शुरू नहीं होती, बल्कि ईद हमेशा चांद रात और चांद रात की तैयारियों से शुरू होती है। और ये है मेरी चांद। अच्छा तो भाई, जैसा कि मैंने कहा था कि ईद कभी भी ईद के दिन से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि ईद हमेशा चांद रात और चांद रात की तैयारियों से स्टार्ट होती है। तो पहले आप लोग भी देख लें कि हम लोगों ने बीजिंग में चांद रात कैसे सेलिब्रेट की है। अच्छा तो भाई, अभी की अपडेट ये है कि अभी है चांद रात, और चांद रात एंजॉय करने के लिए मैं और बॉयज़ जा रहे हैं 24/7 शॉप। 24/7 एक शॉप है जो कि 24/7 ओपन होती है। और उधर ही क्यों जा रहे हैं, उधर जाने की रीज़न ये है कि यार जब से कोरोना वाला सारा मसला स्टार्ट हुआ है ना बीजिंग में, तब से सारी चीज़ें 8:30 पे बंद हो जाती हैं। और 24/7 एक शॉप है जो कि हर वक्त खुली होती है, तो हम इस वजह से उधर जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि मैंने टाइम दिया था सारों को, और मैं ही लेट हो चुका हूँ। मैंने कहा था 8:15 तक पहुँच जाना, और मैं लेट हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मैं जब नीचे आया तो मैं कैमरा भूल गया, फिर मैं वापस गया घर, कैमरा लेके आया, और जब मैं बिल्कुल गेट से निकलने लगा हूँ तो मैं अपना वॉलेट भूल गया था। तो फिर मैं सारा रास्ता वापस घर गया और वॉलेट लेके आया। तो अब फाइनली हम बाहर आ चुके हैं। हम चल के देखते हैं कि उन्होंने मेरे बगैर कितनी पार्टी कर ली है अभी तक। अच्छा भाई, फाइनली हम लोग 24/7 पहुँच गए हैं। और 24/7 से मैं हमेशा एक ही चीज़ लेता होता हूँ, डव इज़ माई लव। ओए होए क्या यार, यानी टेस्ट है इस चॉकलेट का, ओए मज़ा आ जाता है नहीं खा के। और उसके बाद हम आइस टी लेंगे एज यूजुअल। आइस टी ख़त्म हो गई आई थिंक, नहीं पड़ी है भाई, मैं नहीं दे रहा इतनी, यानी लाइक महंगाई इज़ रियल। 3.50 कौन दे भाई आइस टी के लिए? 2.9 की आइस टी होती है, मैं 3.5 को भी देखूँगा। तो आइस टी कटा देते हैं और हम इसके साथ यार अपनी चांद आते हैं। आइस टी कैंसिल हो गई। अच्छा भाई, अब बारी है बिल देने की, और बिल हम लोग मॉडर्न लोगों की तरह देंगे, यानी सेल्फ चेकआउट पे देंगे। ये बार कोड, ये स्कैन हो गया, चॉकलेट रखेंगे इधर। अभी मोबाइल निकालना है हमने जल्दी से, और अब फिर से हम लोग अली पे यूज़ करेंगे और पैसे पे करेंगे। एंड हो जाए ओके, तो भी पैसे पे हो गए और चॉकलेट हमारी हो गई। लेट्स गो एंड एंजॉय आवर चांद रात। Many of you have been asking कि मेरे पास चाइना में कौन सी गाड़ी है, आओ दिखाता हूँ। देख के माशाल्लाह बोल देना। अच्छा तो यार, अभी हम 24/7 से वापस आ गए हैं और पार्टी शार्टी हमने कर ली है। अब हम घर वापस जाना है और जाके हमने सारी तैयारी करनी है, और फिर टाइम पे सोना भी है ताकि हम सुबह टाइम पे उठ सकें ईद की नमाज़ के लिए। तो अगर मैं दिखा सका तैयारी तो ज़रूर दिखाऊंगा, वरना फिर मैं आपसे मिलूँगा कल सुबह इंशाल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे।
वैसे टेबल पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है जब मैं चेयर पे बैठ सकता हूँ। सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हातिब अवैस और आज है ईद का पहला दिन। तो अभी सुबह के 6:10 हो रहे हैं और पूरे 7:15 पे मैंने ईद की नमाज के लिए निकलना है और अभी मेरे पास पूरा 1 घंटा है। तो इस 1 घंटे में मैंने तैयार होना है और उसके बाद निकलना है ईद की नमाज के लिए टाइम पे। तो अब मेरी मुलाकात होती है फिर आपसे ईद की तैयारी के बाद, यानी ईद की नमाज की तैयारी के बाद। अच्छा भाई, तो अभी मैं तैयार हो चुका हूँ। अब ईद की नमाज के लिए निकलना है और ईद का सीन कुछ ऐसा है कि जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ इस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे एक हॉल खाली है और हम सारे मुस्लिम्स, यानी इस एरिया में जिधर मैं रहता हूँ इस एरिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सारे मुस्लिम्स उस हॉल में आ रहे हैं आज और हम सारे मुस्लिम्स फिर आपस में मिल के जो है ईद की नमाज पढ़ेंगे। तो ईद की नमाज ऑटो स्टार्टर में लेट हो चुका हूँ, तो ईद की नमाज के बाद मिलते हैं आपसे मैं। अच्छा भाई, ईद की नमाज मैंने पढ़ ली है। ईद की नमाज के बाद ऊपर ही एक छोटा सा नाश्ता टाइप सीन हुआ था जिसको मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो खैर, अब ईद की नमाज के बाद चाइना के अंदर ईद ख़त्म हो गई है, लाइक लिटरली ख़त्म हो गई है और इसके बाद आपका एक नॉर्मल दिन, एक नॉर्मल संडे स्टार्ट हो गया। लेकिन हम पाकिस्तानियों की ईद अभी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि बीजिंग में जितने भी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स रहते हैं उन सबको पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से एक इनविटेशन आया था ब्रंच के लिए और जिसके लिए भी मैं जा रहा हूँ। तो तैयार तो मैंने होना नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी तैयार हूँ। तो आए आपको दिखाता हूँ मैं पाकिस्तान एम्बेसी का। पहुंचते पहुंचते थकावट तो हो गई, लेकिन ये थकावट उसी वक्त दूर हो गई जिस टाइम मैंने अपनी सरजमीन पर कदम रखा, यानी एम्बेसी की बाउंड्रीज में दाखिल हो गया। और इतने अरसे बाद अपने झंडे को लहराता देखकर जो मुझे खुशी हुई ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और अगले कुछ घंटों के लिए मैं ये बिल्कुल भूल गया था कि मैं चाइना में हूं, क्योंकि वहां वही पाकिस्तान के लोग, वही पाकिस्तान की बातें और वही पाकिस्तान वाला प्यार और मोहब्बत था। अच्छा भाई, हम पाकिस्तान एम्बेसी पहुंच गए हैं। यहाँ पे खाने का सीन था, ब्रंच था बेसिकली, वो हो गया। तो उसके बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर ही मेरा कॉलेज है और अगर आप मेरे कॉलेज आएँ और इनटू द मोमेंट ना हो तो आए क्यों। जे एडिटर यहाँ पे ज़रा फ्रेम ड्रॉप डाल। आप में से कई लोग अब ये पूछ रहे होंगे कि भाई हातिब को हुआ क्या, यानी हातिब 1 घंटा ट्रैवल करके एम्बेसी तक गया और अब वापस आ गया। तो हुआ क्या है नहीं वजह बनी है इतनी जल्दी वापस आने की। तो आपके भाई ने ना, यानी इसे कहते हैं ना, व्लॉगिंग की लिमिट्स उठा दी है। यानी सही भाई ने ना व्लॉगिंग पे काम उठा दिया था वहाँ पर पूरा। हुआ क्या है वो मैं वीडियो के एंड पे बताऊँगा, इसलिए एंड पे ज़रूर देखना, एंड तक ज़रूर देखना। और अभी की अपडेट ये है कि मैं घर जा रहा हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ।
सो गाइज मैं फाइनली घर वापस आ चुका हूँ और अब मैंने आपसे दो बातें करनी है। एक तो ये कि मैं इतनी जल्दी जल्दी गया एम्बेसी तक और मैंने कुछ दिखाया भी नहीं खास, और मैं जल्दी वापस आ गया, तो ऐसा क्यों हुआ? तो यार सो बेसिकली हुआ कुछ ऐसा था कि मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मेरा मोरल हाई था और मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि आज जाके व्लॉगिंग करनी है। लेकिन मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मेरा सारा मोरल डाउन हो गया और मेरा कॉन्फिडेंस ईद की छुट्टी में चला गया और मेरी वहाँ पे फुल हालत ख़राब हो गई। अब ऐसा नहीं था कि मैं लोगों के सामने व्लॉग नहीं कर सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने गट्स हैं और इतना कैमरा कॉन्फिडेंस है कि मैं 300 400 या इवन 500 लोगों के सामने खड़े होकर व्लॉग कर सकता हूँ। लेकिन जब आपके सामने एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान खड़ी हो और पाकिस्तान के सारे सीनियर ऑफिशियल्स खड़े हो तो भाई बड़े से बड़ा व्लॉगर भी वहाँ व्लॉगिंग छोड़ देता है, क्योंकि व्लॉगिंग के लिए ना टाइम एंड स्पेस देखना बहुत ज़रूरी होता है। और यही चीज़ सोचते हुए हाथे बवैस ने कैमरा बंद किया और बैग में रख दिया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई नो वन केयर्स कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अगर मैं व्लॉगिंग करूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं कैमरा निकाल लेता हूँ और व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यही किया, मैंने दोबारा कैमरा निकाला और व्लॉगिंग स्टार्ट की। लेकिन जैसे ही मैंने व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट की तो लोगों ने घूरना शुरू कर दिया कि भाई ये लड़का क्या कर रहा है। यानी मैं सिनेमैटिक्स में आ रहा था और लोग मुझे देख रहे थे कि यार ये लड़का दरवाजे के अंदर जाते वीडियो क्यों बना रहा है, लगता है पहली दफ़ा आया। और सब लोग यही सोच रहे थे, तो इतना यानी वहाँ पे ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी ना। यानी तुम लोग खुद सोचो कि तुम्हारे सामने एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान खड़े हो, पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल्स खड़े हो और तुम बीच में कैमरे से बातें कर रहे हो। और ये सीन मेरा था वहाँ पे, लाइक लिटरली इतना ऑकवर्ड हो चुका था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। और मैं वहाँ पे बीच में, वो नहीं था शादी में फोटोग्राफर फिर रहे थे जो, मैं वो बना हुआ था वहाँ पे। लाइक लिटरली फिर मैंने वहाँ पे कुछ मैं कर नहीं सका। व्लॉगिंग मैंने करने की कोशिश की, वो हुई नहीं, इसी वजह थोड़े से सिनेमैटिक्स बने। लेकिन आज जितना मुझे कॉन्फिडेंस मिले ना उतना तो शायद मुझे कभी भी जिंदगी में ना मिलता। लाइक पहले मैं 500 लोगों के सामने व्लॉग कर सकता था, अब मैं 1000 लोगों के सामने व्लॉग इजीली कर सकता हूँ। लाइक एम्बेसडर के सामने तो इजीली कर सकता हूँ, मुझे उसका डर मेरे दिल से निकल गया। खैर ये थी रीज़न नंबर 1 कि मैं क्यों जो है नहीं वहाँ पे मैं ज़्यादा दिखा सका, क्योंकि मेरे अंदर एक डर था जो कि एंड पे मैं ख़त्म करके आया हूँ वहाँ से। अच्छा जो चीज़ नंबर 2 जिसके बारे में बात करना चाह रहा था, इट्स नॉट अबाउट द व्लॉग, इट्स अबाउट एन इंसिडेंट दैट हैपेंड ऑन फ्राइडे। सब लोगों को पता है एक PIA क्रैश हो गया था जिसका सुन के सबको ही बहुत दुख हुआ था और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो कीमती जाने थी उनका नुकसान हुआ था। वैसे तो मुझे ना ये सारी बात व्लॉग के शुरू में करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरह करूँ, तो मैंने कहा व्लॉग के एंड पे कर देता हूँ। खैर ऑल आई वांट टू से इज कि यार इस ईद की खुशियों में, इस ईद की अपनी दुआओं में उन लोगों को ज़रूर याद रखना जो हमारी तरह ही ईद करने आ रहे थे लेकिन कभी अपनी मंजिल पर पहुंचे नहीं। उन लोगों को ज़रूर याद रखना, हो सके तो एक दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ लीजिएगा उन लोगों के लिए यार। तो यही था व्लॉग के लिए एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर।